वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टर्न हम लोग ने 1.1 1.2 जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारी जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है क्लास 11 की, है ना। आप सभी से मैं ये बता दूं कि मुझे बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है और मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूं। दोस्तों देखिए 1.3 1.4 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सेम उसी एनसीईआरटी का। आई होप आप सबने क्वेश्चंस लगाए होंगे और मुझे भी आपका रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो रहा है 1.1 में या फिर 1.2 में, जो सेट थ्योरी जो मैंने आपको कराया था, उन क्वेश्चंस को आप मुझ को डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। यस जी हाँ, मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका है, ठीक है। अब आपको दोस्तों करना क्या है, अब आपको 1.2 के तो एक्सरसाइज करनी ही करनी है। मैंने आपको लास्ट टर्न मैंने आपको ये भी बताया था कि आप RS अग्रवाल, है ना, और साथ में आप RD शर्मा, ये दोनों आप बुक्स परचेज कर लीजिए और उसके बाद आप एक एक चैप्टर उसमें में भी लगाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आप बिल्कुल सेशन को एंड तक बने रहिएगा और हाँ, आप बिल्कुल इसको शेयर भी आप करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, है ना, क्योंकि ये सेशन एक मार्वेलस सेशन होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 1.3 के जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं आखिर वो क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने बोर्ड पे लिख लिया, एक जगह लिखा है प्रॉपर सबसेट और एक जगह मैंने क्या लिखा है, सुपर सबसेट। देखिए बात बहुत जरा सी है ना, लेकिन आपको समझने के बस ऊपर है। एक लाइन में समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं, बस आप फोकस्ड रहिएगा। देखिए मैंने कहा सर, एक मैंने कह दिया कि सपोज करिए ए जो है ना एक सेट है, सेट का नाम हो गया जैसे मान लीजिए आपका 1 2 3 4, ठीक है। एक आपका है बी, है ना, मैंने कह दिया सर ये 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ठीक है ना। तो अब मैंने ये कहा कि सर ये मैंने दो सेट लिख लिए हैं, है ना, एक आपने लिखा बी, राइट, है ना, और एक आपने क्या लिख दिया ए, सही है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए क्या ए के एलिमेंट, ए का एक एक एलिमेंट क्या बी नहीं है? बिल्कुल है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या ए का एक एक एलिमेंट क्या बी में नहीं है? बिल्कुल है यार, बराबर। अब देखिए, अगर ए के सारे एलिमेंट अगर आपको बी में मिल रहे हैं, लेकिन क्या ए और बी बराबर है? नहीं। यस, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, सही है। लेकिन ये बात क्लियर है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये तो क्लियर है ना। और अगर ए इज नॉट इक्वल बी हो जाए, राइट, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यही चीज सुननी है। इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सही है ना। इसको हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए, जब मैंने ये देखा कि बी में तो बहुत ज्यादा एलिमेंट है, यानी कि एक तरह से हम इसको यूनिवर्सल कंसीडर करते हैं, राइट। तो यूनिवर्सल मतलब सारे एलिमेंट्स को मैंने कंबाइन करके प्रेजेंट कर दिया, मैंने लिख दिया, राइट। अब देखिए, ये जो आपका बी है ना, ये सुपर सबसेट हो जाएगा किसका, ए का, बस खत्म। इसका मतलब क्या है, बी इज अ सुपर सबसेट ऑफ ए, यही समझाना, राइट। कैसे हम कहेंगे इसको, हम एक और लिखेंगे, वो क्या, देखिए मतलब बी इज अ सुपर सबसेट, है ना, ऑफ ए, सही है। तो B इज अ सुपर सबसेट ऑफ A, राइट। और यहां पे मैंने जो लिखा A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉपर सबसेट और साथ में सुपर सबसेट आखिर है क्या, है ना। दोस्तों मैं एक और सेट बताता हूं जिसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब ही एकदम क्लियर है नाम से, है ना। मैं यहां पे ऊपर लिखता हूं, देखिए यहां पर, है ना, सिंगलटन सेट, राइट। देखो सिंगलटन सेट का ना एक ही मतलब है, क्या, अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, राइट। अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट, ठीक है।
तो सिंगलटन सेट अगर आपको कहीं आता है आप समझ जाएंगे कि यस सर, सिंगलटन सेट इज अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट, राइट। तो यहां तक आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बिल्कुल आपने सही यहाँ पे एक वर्ड देखा जो मैंने जस्ट अभी लिखा है, जिसका नाम है इंटरवल। अब दोस्तों आपने इंटरवल बिल्कुल सुना होगा, आप लोग अपने स्कूल जाते हैं तो वहां पे इंटरवल होता है ना। किसका होता है? लंच पीरियड होता है ना। तो वो है ना एक सर्टेन टाइम का होता है, ऐसा नहीं कि आप जब चले गए तो अभी कोई आने का टाइम नहीं है ना। मतलब एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, राइट। जैसे आप कहीं 45 मिनट्स का लंच है, कहीं 30 मिनट्स का लंच है, कहीं 1 आवर का भी लंच देते हैं, है ना। यानी इंटरवल जो है वो फिक्स रहता है, राइट। लेकिन वो आपके लिए फिक्स रहता है कि सभी के लिए फिक्स रहता है? जी हाँ, बिल्कुल, मतलब वो सभी के लिए फिक्स रहता है ना। जब सभी के लिए कोई चीज फिक्स होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसका मतलब ये हो गया कि इंटरवल आपके कितने टाइप के? 2 टाइप के, राइट। एक आपका हो गया क्लोज, है ना, एक आपका हो गया क्लोज, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया? ओपन इंटरवल, है ना। देखिए एक आपका हो गया क्लोज्ड और दूसरा आपका हो गया ओपन इंटरवल। अब बहुत जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं क्लोज्ड की, इसका मतलब है बंद है दोनों, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो ओपन की यानी कि ओपन इंटरवल है, ठीक है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आखिर क्लोज्ड का मतलब क्या है। देखिए क्लोज्ड का मतलब क्या है, पहले तो देखिए क्लोज्ड का मतलब ये सपोज करें जैसे ए जो है ना, ए बिलोंग्स टू कैपिटल है ना, और मैंने कहा सर बी बिलोंग्स टू कैपिटल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आखिर बिलोंग का मतलब क्या है। बिलोंग का मतलब कुछ नहीं है बल्कि क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म, राइट, बट इट इज अ एलिमेंट दैट कंटेन्ड इन ए, इट इज द एलिमेंट दैट कंटेन्ड इन बी, ठीक है। देखिए तो क्लोज्ड का यहाँ पे एक साइन होता है। साइन क्या होता है ये आप जरा समझिए। क्लोज्ड का मतलब है यहाँ पे a, b, राइट। और ये जो है ना, ये जो साइन है, ये साइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस साइन का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तभी कहा जाता है मैथमेटिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नोटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा दावा है। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लोज्ड इंटरवल, ये भी हो गया। तो इसको लिखने का दोस्तों ढंग क्या है वो जरा देखिए। मैंने कहा कि सर ये a इक्वल टू, है ना, x इज सच दैट x, है ना, x इज सच दैट x, ठीक है। वेयर वो देखिए क्या a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b, है ना। ये गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया वो जरा देखते हैं। देखिए क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या हो गया? जो x की वैल्यू है ना, ये जो x की वैल्यू है वो एक ऐसी वैल्यू है जो a और बीच में लाई कर रही है। कहां लाई कर रही है? a और बीच में। अब a और b क्या है? यस, रियल नंबर लाइन है ना। यस, रियल नंबर लाइन है, तो इस वजह से जो x है ना वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन a, x की जो वैल्यू है ना वो a से बड़ी है और या उसके बराबर है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है ग्रेटर और इक्वल, यानी कि बराबर। इसी तरह जो x की वैल्यू होगी ना वो b से कम होगी या बराबर होगी। अगर ऐसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, राइट। अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं सीधा ओपन इंटरवल की, है ना। ओपन इंटरवल भी बहुत इजी है, वो जरा देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी? ओपन इंटरवल की। देखिए तो ओपन इंटरवल के केस में अगर हम करेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे क्या पाएंगे वो देखिए। ओपन इंटरवल का मतलब हो गया a इक्वल टू, है ना, x इज सच दैट x a लेस देन x लेस देन b। बोलिए सही है? सही है। तो इसका मतलब होता है ये, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो हमारी ग्रेटर होगी a से लेकिन b से कम होगी। यानी हमने a और b दोनों को ही हमने छोड़ दिया। क्या किया हमने? a और b दोनों को छोड़ दिया। यानी कि हमने एक वर्ड का यूज आया है, इसका नाम है एक्सक्लूड। जी हाँ, हमने क्या किया? a और b को एक्सक्लूड कर दिया। और ओपन इंटरवल की अगर मैंने बात की तो जाहिर सी बात है इसका नोटेशन भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसका नोटेशन क्या है। देखिए इसका नोटेशन है आपका a, b स्मॉल ब्रैकेट, राइट। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट के लिए आपका ये रहा, कैपिटल यानी कि बिग ब्रैकेट के लिए आपका ये रहा, है ना। अब देखिए दोस्तों इसमें ना दो चीजें इसमें और आती हैं।
अब पता चला किसी ने यहाँ पे कर दिया गलती से कि बिग ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या वो इंटरवल नहीं है? बिल्कुल है इंटरवल। तो देखिए उस कंडीशन में हमारी कंडीशंस क्या होंगी। देखिए अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने अगर सिर्फ ये लिख दिया, देखिए ए कॉमा बी और ये, ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सर क्लोज्ड है ए से, राइट, मतलब ए यानी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड बी मीन्स राइट हैंड साइड। तो अब आप देखिए मैं जो पढ़ रहा हूं, क्लोज्ड एट ए एंड ओपन एट बी, राइट। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, बहुत ज्यादा देखिए, इसको मैं लिखूंगा x such that x, है ना, where x, सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो a पे तो क्लोज्ड है लेकिन b से ओपन। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। अब ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, वो जरा देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे a और b लिख दिया मैंने, ठीक है, और इस जगह मैंने ओपन कर दिया और इस जगह मैंने क्लोज कर दिया, सही है ना। अब बताइए इस केस में क्या होगा। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही सोचा कि x is such that x where, है ना। अब ये जो x है ना लेस देन होगा a एंड ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू होगा b, सही है। तो देखिए ये भी चीज है, यहाँ पे क्या है, a में ओपन और b में क्लोज्ड, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। यस a में ओपन एंड b पे क्लोज्ड। तो ये फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो ये कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसको मैं 1 दे रहा हूं, इसको 2, राइट, इसको 3 एंड इसको 4, सही है। तो ये चीजें आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज का आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड क्या है। अगर वन साइड ओपन दूसरे साइड क्लोज्ड तब क्या कंडीशन फॉर्म होगी, है ना। और अगर सेकंड साइड ओपन तो फर्स्ट साइड क्लोज, तब हमारी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है मैंने पावर सेट। पावर सेट जरा आप सुनिएगा बस मन से। आपने सबसेट सीख लिया, है ना, सबसेट आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये है पावर सेट, है ना। अब हम इस पे चलते हैं। पावर सेट का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो लेट a इक्वल टू 1 कॉमन, सही है ना, लेट a इक्वल टू 1 कॉमन, है ना। अब अगर मैं ये कहूंगा कि आप सर इसमें ये बताइए, है ना, कि इसका जो है सर ये पावर सेट का मतलब क्या हो गया, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे ना, इसका पहले आप सबसेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा सेट है, यस कौन सा ऐसा सेट है जो सबका सबसेट है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, कौन सा ऐसा सेट है जिसका सबका सबसेट है। यस फाई का मतलब है नल सेट। नल सेट मींस है एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी सेट है ना वो सभी का सबसेट होगा, राइट। देखिए तो इसका मतलब है एक आपका सबसेट हो गया फाई, है ना, सही है, एक आपका हो गया 1, सही है, एक आपका हो गया 2, सही है, और एक आपका हो गया यही नंबर पूरा 8 से, सही है। तो देखिए ये आपके कितने हो गए, सबसेट हो गए कि नहीं हो गए, है ना, यानी 1 2 3 4। अब आप बताइए इसके कितने सबसेट हुए, 4 हुए ना। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे सबसेट निकाल लिया, अब पहले आप ये बताइए कि आप ये निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, राइट। देखिए सबसेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तो आपका 5 है, जो एलिमेंट्स है हमें उसको लिखना ही है, उसके बाद जो भी पेयर में बनेगा हम उसको लिखेंगे, सही है। तो देखिए सबसेट का मतलब यहाँ पे तो आप समझ में आ गया। अब हम जो चल रहे हैं वो पावर सेट में। अब पावर सेट क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तुरंत पावर सेट 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, देखिए ये जो सेट लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि, अब मेरी बात सुनेंगे, द सेट, है ना, द सेट, द सबसेट ऑफ ऑल दीज सेट्स। एक बार फिर से, the subset of all these sets is called the power set of A। कुछ समझ में आया क्या बोलो। देखिए मैं इसको लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं, देखिए यहां से लेके पूरा यहां तक, राइट। देखिए तो the subset the subsets
ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, है ना, द सबसेट्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, है ना, आर कॉल्ड एज, है ना, द पावर सेट ऑफ ए। सही है, क्या बोला मैंने? द सबसेट्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द पावर सेट ऑफ ए। आई होप अब आपको समझ में एकदम आ गया होगा, है ना, क्योंकि जितना भी मैंने आपको पूरा कराया है ना, ये बहुत अच्छे लेवल पर है दोस्तों। आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, आपको बुक भी छूने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए, तो पावर सेट आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। इसी बात पे ना 1.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इससे ज्यादा 1.3 में कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आप 1.3 की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि पावर सेट आपने पूरा सीख लिया अच्छे से और 1.3 आपकी कंप्लीट हो गई। दोस्तों देखिए, जितना मैं बता रहा हूँ ना, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो हर एक्सरसाइज के पहले है। हर एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इतनी नॉलेज होनी ही चाहिए, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है वेन डायग्राम्स, बहुत ज्यादा ध्यान से आप सुनिएगा, अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा सर ये वेन डायग्राम आखिर है क्या। देखिए, इसको ना मैंने दो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक्चुअली मैं अगर इसको सही कहूँ तो मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। एक मैंने यहां पे कहा यूनिवर्सल सेट, सही है। एक मैंने कहा यहां पे यूनियन सेट, और एक मैंने यहां पे कहा इंटरसेक्शन सेट, सही है। देखिए, 3 हमने बोले आपको, यूनिवर्सल सेट, राइट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब जरा देखिएगा, यूनिवर्सल में तो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक ए सेट है, सही है, और यहाँ पे जो है एक बी सेट है, ठीक है। तो इन दोनों को जो मैंने ये बनाया है ना, इट इज कॉल्ड एज द यूनियन, यानी कि यूनिवर्सल सेट, राइट। यूनियन में अगर हम बात करें तो देखिए, ये और ये, यानी दिस इज ए, दिस इज बी, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें पूरा कंप्लीट, है ना, ये पूरा कंप्लीट, पूरा कॉमन इसमें रहता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ आपको कॉमन से मतलब है ना, दिस इज व्हाट बी, है ना। अब जरा देखिए, जो मैंने आपके सामने 3 डायग्राम बनाए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं इसमें एक बीच में एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 1, 2, 3, है ना, और दोस्तों एक मैंने यहाँ पे लिखा b, है ना, वो मैंने क्या लिखा 1, 2, 5, 6, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, राइट, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन का मतलब होता है ये वाला साइन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये साइन, यानी कॉमन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, है ना, और यूनिवर्सल का मतलब ही आपका सिर्फ यू से है, दैट्स इट, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं यूनियन की बात करूंगा तो क्या आंसर आएगा, मींस ए यूनियन बी, है ना, इक्वल्स टू, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा 1, 2, 3, 5, 6। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने 1, 2 तो यहाँ 2 बार है। एक बात बताइए, जब हम किसी का एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन मल्टीपल होता है उसको लिखते सिर्फ एक बार है ना। ये क्लास 6 से आप सीख रहे हैं, क्लास 7 से आप सीख रहे हैं। तो यूनियन का मतलब ये नहीं है कि सबको उठा के लिख देना है ना। यूनियन का मतलब ये है आप सबको तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन टर्म्स है उनको बार बार नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए, इंटरसेक्शन में अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल आपने सही पहचाना यार, इंटरसेक्शन में तो 1, 2 ही है ना, तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे यूनियन था ए इंटरसेक्शन बी, कौन से एलिमेंट है, ओनली 1 और 2 है, तो मैंने कह दिया सर ये 1, 2। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटरसेक्शन है ना, और ये आपका क्या है, यूनियन, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक में आपको और बता रहा हूँ, वो क्या है, चलिए देखिए दोस्तों, मैंने एक जगह लिखा है डिसजॉइंट सेट और एक जगह क्या लिखा है मैंने, डिफरेंस ऑफ सेट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जैसे ही मैंने कहा सर डिसजॉइंट सेट क्या है, जरा देखिए,
डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि जैसे A इंटरसेक्शन B होता है ना, यानी जो कॉमन है, राइट, उसकी जो वैल्यू है ना वो कुछ आए ना। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये हुआ कि जब A और B का जो भी इंटरसेक्शन टर्म है वो हमारा कुछ है ही नहीं, यानी एम्प्टी सेट है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि A और B आपस में हमारे क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर सेम होते तो जॉइंट सेट बोलते ना, अलग अलग है इसका मतलब है कुछ कॉमन ही नहीं आया, इसी वजह से हम लोग ने इसका नाम दे दिया डिसजॉइंट सेट। कठिन है क्या? बहुत सिंपल है यार। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ सेट। ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब, जैसे मैंने कहा कि सर A को मैंने कह दिया 1, 2, 3, 4, है ना, और मैंने B को कह दिया 2, 3, 5, 6, ठीक है। मैंने कहा सर आप मुझे A माइनस B की मुझे वैल्यू बताइए, ठीक है। बच्चों बहुत ध्यान से आप इसको देखिएगा, A माइनस B मैं कैसे बता रहा हूँ। ये जो B है ना, B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं होगा। क्या बोला मैंने? B का कोई भी एलिमेंट A में नहीं होगा। देखिए B का 2, 3, 5, 6 है, यानी ये तो पूरा ही हट गया, ये पूरा एकदम हट गया। तो बचा क्या? 2, 3, 5, 6 तो यहाँ है ही नहीं, तो हमें इससे मतलब नहीं है। आपने क्या किया, 2, 3 हटा दिया ना, बचा क्या ऊपर? 1, 4, आंसर 1, 4, यानी कि 1 और 4। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, राइट। तो आपका ये हो गया A माइनस बी। अब बताइए B माइनस से क्या होगा? देखिए B माइनस से देखा है, तो B माइनस इक्वल टू बताइए, यानी कि A का कोई भी टर्म नहीं होगा। बताइए कॉमन तो 2, 3 है ना, तो नहीं होगा। बचा क्या? यस 5 और 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5, 6, राइट। अब देखिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया ना। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इसी के साथ आपकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। अब आप मुझे एक बात बताइए यार, इतना ही मैं पढ़ाता हूँ, मैं ज्यादा तो पढ़ाता नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता चलूं। आपको भी मालूम है चीज ना, पढ़ो उतना जितना एब्जॉर्ब हो सके, राइट। इसीलिए मैं कहता हूं चेंज योर सब्जेक्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ माइंड। ये मेरी बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। आपको अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अपना सब्जेक्ट आप चेंज कर लीजिए। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा था फर्स्ट लेक्चर में कि 2 एक्सरसाइजें पर लेक्चर में होंगी तो होंगी, हुई ना। मैं ये कह रहा हूं ना, 1.4 एंड 1.3 आपकी दोनों कंप्लीट हो गई। अब मैं कल आपको 1.5 एंड 1.6 भी बताऊंगा, राइट। उसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस सिखाऊंगा, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि नाउ यू गॉट इट वेरी वेल, राइट। तो बच्चों देखिए, मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, एक बेहतरीन लेवल तक ले जाना, है ना, कि आपको बुक देखने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाइए। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, ML अग्रवाल है ना, ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स वो पढ़ते हैं, है ना। हमारे पास CBSE में RS अग्रवाल है ना, और साथ में RD शर्मा है। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल यही पढ़ेंगे, और साथ में आप अपनी बुक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? आई होप आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, है ना। दोस्तों देखिए, आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि हमें नहीं आ रहा है, लेकिन आप हार ना मानिएगा, बस आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं कल, और दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे 1.5, 1.6 के जो मेन कॉन्सेप्ट है हम लोग वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।